कि बच्चों को जो कैसे नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया जा सके। तो इसको लेकर आज मुझे भी यहाँ पे एक लेक्चर डिलीवर करने के लिए बुलाया था। तो स्पेसिफिक हमने जो है नशे को लेकर ही जो है इसमें बातचीत की। फोकस ही हमारा नशे को लेकर था कि नशा एक जो बहुत ज़्यादा एक गंभीर स्थिति में जो है पहुँच चुका है और बहुत सारे बच्चे इसमें इन्वॉल्व इसमें पाए जा रहे हैं। आज मैं एक पेपर भी देख रहा था, अमर उजाला में भी आया था, उसमें जो सर्वे हुआ तो उसमें बहुत सारी जो है बच्चों की जो कैटेगरी है, खासकर 15 से जो है 30 साल के या 15 से 17 साल के, दो कैटेगरी अलग अलग की हुई है, जिसमें बच्चों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंजम्पशन जो बढ़ गया है इसमें। तो इसी पर हमारा फोकस था। तो उसमें बच्चों को हमने जो है खासकर मेरी तरफ से तो यही डायरेक्शन रही कि इन चीज़ों से दूर रहें और कैसे अपने आस पड़ोस में अवेयर करना है, बाकी लोगों को कैसे अवेयरनेस फैलानी है और क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर कहीं पे इस तरह की गतिविधि आ रही है सामने आस पड़ोस में, गांव में या कोलीग में या कॉलेज में, स्कूल में, तो हमें कैसे इंटीमेट आप कर सकते हैं, उसको लेकर मैंने जानकारी दी कि जो है हमारा एक स्पेशल ड्रग फ्री हिमाचल ऐप बना हुआ है, उसके माध्यम से हमें जो आप जानकारी दे सकते हैं। क्योंकि वो ऐप ऐसा है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे जो जनता है, लोग हैं बहुत सारे, उनको जो इसमें ये संशय रहता है कि अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन देंगे पुलिस को तो हम एक्सपोज हो जाएंगे या हम टारगेट बन जाएंगे। तो बच्चों को मैंने ये चीज़ जो है क्लियर किया कि जो है उस ऐप के माध्यम से किसी भी इन्फॉर्मर की कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है हम तक नहीं आती है, ना उसका नाम, पता, एड्रेस, कोई भी जानकारी नहीं मांगी जाती, बिल्कुल सीक्रेट रहती है। सिर्फ जिसकी इन्फॉर्मेशन उन्हें देनी है, किसी भी नशे करने वाले, नशे का व्यापार करने वाले किसी भी आदमी की जानकारी देनी, उसी की इन्फॉर्मेशन उस पर जो है फिल की जाती है और वो हमें सबमिट की जाती है। सेकेंडली मैंने जो है नशे के अवेयरनेस के साथ साथ अगर कोई उसमें जो है इन्वॉल्व है, चाहे वो कंज्यूम कर रहा है, चाहे वो जो है उसके पेडलिंग में, सेल परचेज में, किसी भी तरह की गतिविधि में अगर जुड़ा है, तो उस पैनल सेक्शन में एनडीपीएस में क्या जो है प्रोविज़न है और कितनी सज़ा है, तो उसको लेकर भी बच्चों को मैंने अवेयर किया कि जो कम से कम जो उन्हें ये पता चले कि अगर कोई भी उनमें से कोई इस तरह की गतिविधि में अगर मान लो कोई सोच रहा है, कोई माइंड बना रहा है या कोई शुरू करना चाह रहा है या कुछ ऐसा सोच रहा है, तो वो उसमें इन्वॉल्व होने से या उस गतिविधि में उस तरह की जो है चीज़ों में पढ़ने से पहले वो जो है सतर्क हो जाए कि इसमें जो है कानून का कितना बड़ा इसमें जो है वो हो सकता है। तो उसको लेकर भी एक अवेयरनेस जो है मैंने बच्चों के बीच में फैलाई और यही मैंने उनको मैसेज भी दिया। जैसे ये मैम ने कहा कि जो है जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स थे वो अपने घर गाँव में जाके 20 से 25 परिवार को अटेंड करेंगे और उनको भी जो भी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने सीखी उसको लेकर वहाँ पे अवेयर करेंगे और उनको बताएंगे। और मैंने उन्हें ये सुझाव दिया कि आप जब जनता के बीच में किसी दूसरे परिवार, फ्रेंड सर्कल, कहीं भी आप इन चीज़ों को बताएं तो जो चीज़ें यहाँ शेयर हुई वही उन्हें बताएं कि किसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं और क्या उसमें सज़ा का प्रावधान है और कैसे रिमूव कर सकते हैं और कैसे इन्फॉर्मेशन हम किसी एजेंसी को दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने आगे भी कन्वे कर। एक वन डे वर्कशॉप हुआ सब्सटेंस अब्यूज़ पर, जिसमें लगभग 60 लोगों ने प्रतिभाग लिया और इसमें हमारे जो मुख्य अतिथि थे वो डीएसपी एंटी नारकोटिक्स कुल्लू टीम श्री हेमराज शर्मा जी। तो उन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन लिया जिसमें उन्होंने वेरियस जो ड्रग्स हैं उनके बारे में बताया और क्या क्या उस एक्ट जो नारकोटिक्स एक्ट है उसके अंदर क्या क्या आ रहा है उन चीज़ों के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन दी। साथ ही आज हमारे बीच थे विशाल शर्मा जी जो एमडी रिहैब सेंटर कुल्लू में ही कार्यरत हैं। उनके द्वारा काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन हुआ। अब ये कार्यक्रम में जो भी 60 लोगों ने भाग लिया है वो लोग कम से कम अपने गांव में 20 से 25 फैमिलीज़ को कवर करेंगे जो अवेयरनेस फैलाएंगे कि हमें नारकोटिक्स जो भी ड्रग्स है उसका जो यूज़ है कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं और कैसे हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके और जो नियर डियर्स होते हैं उनको इन्वॉल्व करके इस चीज़ को मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि ये चीज़ जो हिमाचल प्रदेश कुल्लू से ख़त्म हो जाएगी।